नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। हरीम शाह साहिबा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि उनके शौहर को अगवा कर लिया गया है। बिलाल उनके शौहर हैं, उनको अगवा कर लिया गया है। उन्होंने एक इल्ज़ाम भी लगाया है अपनी इस वीडियो में, अपने इस इंटरव्यू में, जो कि थोड़ी देर में आपको नज़र आएगा कि उनको अगवा किसने किया है, क्यों किया है। और उन्होंने आपको पता है हरीम शाह जो हैं वो इस वक्त काफ़ी बड़ी नाक़िद हैं मौजूदा जो कुछ हो रहा है इमरान खान के साथ। इमरान खान की बहुत बड़ी सपोर्टर है, तो उनको ये भी लगता है कहीं ना कहीं कि ये भी इसकी वजह हो सकती है। हरीम शाह साहबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हरीम, बहुत शुक्रिया आपका। हरीम, क्या हुआ, क्या ये पूरा वाकया क्या है? आपके शौहर को क्यों उठाया गया, किसने उठाया, कब ये वाकया पेश आया? ज़रा इसकी तफसीलात बताइए। हम लोग इधर यूके में थे और पिछले कई महीनों से मतलब 2 महीने से हम यूके में मुकीम हैं और उससे पहले चूँकि हम पाकिस्तान में रहते नहीं, हम टर्की में रहते हैं। तो पाकिस्तान वग़ैरह आए भी तो कुछ दिनों के लिए जाते हैं। तो यूके में बिलाल को कुछ काम था, उन्होंने अपने पेरेंट्स से मिलना था और कुछ गाड़ी का कोई मसला था। उनकी कहीं से गाड़ी आ रही थी, वो रिसीव करने जाना था। तो जैसे ही वो कराची पहुँचे हैं, तो 4 दिन बाद वो अपनी अम्मी के घर से खाना खा के निकल रहे थे। तो वहाँ पे गली में से ना कुछ 2 गाड़ियाँ आई हैं और साथ में कुछ सिविल कपड़ों में लोग थे और 1-2 ब्लैक यूनिफ़ॉर्म में थे, वो इसको ना उठा के ले गए। उठा के ले अगवा के गए और तब से हाँ। लेके अब तक कुछ पता नहीं है? आपने पुलिस में जी, रिपोर्ट करवाई जी, हरीम? जी, आज 7 दिन हो गए, कुछ पता नहीं है। लीगल तरीके से हमने पुलिस 7 में दिन। एफआईए के इदारों में, हर इदारे में हमने कॉन्टैक्ट किया कि कोई इस पे एफआईआर है या कोई उसका रिकॉर्ड है या कुछ भी जो उनके घर के करीब जो मुतल्लिका थाना लगता था, वहाँ पे जाके एप्लीकेशन दी, उनसे मतलब सारा वो किया, लेकिन कहीं पे उस पे ना कोई उसका कोई क्रिमिनल सबका रिकॉर्ड है, ना उस पे कोई एफआईआर है और ना कुछ वो ऐसी इल्लीगल मतलब एक्टिविटी में था। वो एक इनोसेंट इंसान था और उसको वैसे ही ये भी नहीं, वजह भी नहीं बता रहा, कोई भी नहीं बता रहा। हमने हाई कोर्ट कराची में जो है मेरे वकील हैं मुनीर अहमद खान, उन्होंने एक पिटीशन भी फाइल की है। अच्छा। आपको जी। हरीम कोई धमकी इससे पहले दी गई थी? कोई आपको खतरा था किसी से कि जी फलां तरफ से धमकी आ रही है आपको कि आपके साथ कुछ कर दिया जाएगा? कोई आपको याद पड़ता है? देखिए, मुझे तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीज़ों पे जब मैं खुल के बोलती हूँ तो मुझे धमकियाँ मिलती हैं, लेकिन मैं धमकियों की कोई भी वो नहीं करती, क्योंकि मैं ना तो कोई दहशतगर्द हूँ, ना तो मैं कोई कातिल हूँ, ना मैं किसी का वो हूँ कि मुझे कोई धमकी देगा तो मैं डर जाऊँगी या मैं ख़ाइफ़ हो जाऊँगी। ऐसा ख़ाइफ़ हमेशा वो इंसान होता है जो कि झूठा होता है। एक सच्चा इंसान जो सच बोल रहा हो, जो हक़ के लिए लेकिन जंग लड़ रहा हो। आपने हरीम, आपने पिछले दिनों काफ़ी धमकियाँ दी हैं। फलाँ की वीडियो लीक कर दूँगी, फलाँ की वीडियो लीक कर दूँगी, तो दुश्मन तो आपके भी बन गए होंगे। अब आपने भी लोगों को डरा के रखा हुआ था, धमका के रखा हुआ था कि मैं वीडियोज़ लीक कर दूँगी। देखिए, मैंने जितनी भी बातें अगर की हैं, तो वो मुसद्दिक़ा ही की हैं और जो बात मैंने की है, तो उसको मैंने करके भी दिखाया है। मैंने कोई ऐसी बात की ही नहीं है, जिसमें मैं अमल पैरा ना हुई हूँ। यहाँ पे बात बिलाल की है। बिलाल मैं पहले आपको ये बताऊँ कि बिलाल तो पीटीआई का सपोर्टर नहीं है। वो पीटीआई को सपोर्ट नहीं करता, वो किसी भी ऐसे वो नहीं है। अगर वो सपोर्ट करता है, तो वो पीपल पार्टी के साथ मुंसलिक है। दूसरी बात ये कि उसका ऐसा कोई मतलब किसी भी किस्म का कोई जुर्म ही नहीं है। उसने हाँ। कुछ ऐसा किया हुआ ही नहीं है, तो किसी मतलब किसी के गुनाह में किसी को कौन उठाता है? अगर वो कह रहे हैं कि मैं पीटीआई की सपोर्टर हूँ या मैं इमरान खान के लिए आवाज़ बुलंद करती हूँ या उनके लिए लड़ती हूँ या उन पे हुए हैं ज़ुल्म सितम जो है उनको मैं लोगों पे वाज़ेह करती हूँ, तो ये तो मतलब ज़ुल्म के खिलाफ बोलना तो हर इंसान को चाहिए। तो एज़ अ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अगर मैं इमरान खान के फ़ेवर में बोल रही हूँ, तो बिलाल तो कभी भी नहीं बोला। ना तो बिलाल ने आके अपना कोई अच्छा वर्ज़न लोगों के सामने रखा है, ना कोई बुरा वर्ज़न। उसका तो इस चीज़ में कोई ताल्लुक ही नहीं है। ना उसका ताल्लुक पीटीआई से है, ना उसका ताल्लुक किसी भी प्रोटेस्ट से है, ना उसका ताल्लुक ताल्लुक आपसे है किसी भी। हरीम, जी। उनका ताल्लुक आपसे है। आप समझ रही हैं इस बात को? उनका ताल्लुक चूँकि आपसे है और अगर फ़र्ज़ करें आपके दुश्मन है, जैसा कि आपने कहा कि आपके बहुत से दुश्मन हैं, तो फिर अगर आपका ताल्लुक जिस चीज़ से होगा, आपको आपको तकलीफ़ पहुँचाने के लिए फिर डेफ़िनिटली बिलाल को तकलीफ़ पहुँचाई जाएगी। ये तो बड़ी सब जी, बिल्कुल सब यही कहते हैं, लेकिन क्या आप मुझे बताएँ पाकिस्तान का कोई ऐसा कानून है कि किसी इनोसेंट इंसान को जिसका किसी भी एक्टिविटी से किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक ना हो और वो हुँ। बता भी नहीं रहे ना, इल्लीगल मतलब वो अगवा किया हुआ है, ना पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर रहे हैं, इधर-उधर कर रहे हैं, इदारों से पूछ रहे हैं, किसी को कोई पता ही नहीं है, कोई बता ही नहीं रहा। हम कह रहे हैं आके जुर्म कोई है, कुछ भी है तो आके अदालत को बताएँ, कुछ भी है तो आके उनके पुलिस स्टेशन मुतल्लिका थाने में बताएँ, लेकिन किसी को कुछ बता ही नहीं रहे, क्योंकि उसका कोई जुर्म ही नहीं है। वो क्या बताएँगे? उसने अच्छा, कोई जुर्म आपका किया हुआ ही नहीं है। आपके ज़हन में कोई शक किसकी तरफ जाता है? अगर आपको आज कहें कि एफआईआर लिखवाएँ आप, तो एफआईआर में किसी को नामज़द करेंगी आप? किसी की तरफ शक जाता है आपका?
शक तो देखें अभी पीटीआई के लोगों को उठा रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से बच्चों तक को जाके मार रहे हैं, उनके गले दबोच रहे हैं। कोई इमरान खान का झंडा लहराता है तो उसको थप्पड़ मारे जाते हैं, कोई इमरान खान के लिए हक बुलंद आवाज़ बुलंद करते हैं तो उसको उठाया जाता है, कोई इमरान खान के लिए प्रोटेस्ट करता है तो उसको उठाया जाता है। तो ये सारा कुछ कौन कर रहा है? आपको नहीं पता कौन है नामालूम अफ़राद? और मरियम नवाज़ की ईमा पे होता है, जो मरियम नवाज़ चाहती है जिसको मर्ज़ी उठवा ले, जिसको मर्ज़ी वो कर ले, मुल्क की वो हुक्मरान बनी हुई है, उसको इतनी शर्म नहीं आती कि ज़ालिम लोग दुनिया में किस तरह नेस्त-ओ-नबूद होंगे। वो किसी एक इनोसेंट इंसान को, और वो इंसान जो किसी भी एक्टिविटी में मुलव्वस ही नहीं है, जो पीटीआई का सपोर्टर भी नहीं है, जो ना पीटीआई के लिए कभी किसी ने उसने प्रोटेस्ट किया, ना उसका कोई ऐसा बयान है, ना उसने कभी दिया। तो एक मतलब इल्लीगल तरीके पे किसी के बच्चे को भी तुम अगवा करके ले जाओगे, और किसी को भी मतलब गैर कानूनी से, आज 7वां दिन है उसका पता नहीं है, और कानूनी तरीके से हमने कार्रवाई की हुई है। आप एसएचओ रोज कहते हैं इल्ज़ाम कि आपका आपका इल्ज़ाम मरियम नवाज़ पे है, आप मरियम नवाज़ पे इल्ज़ाम लगा रही हैं हरीम? जी, बिल्कुल वही उठवाती है, उसकी ईमा पे उठवाए जाते हैं। वो जो चाहती है उसके आगे सारे अपने क्या किन अल्फ़ाज़ के यहाँ पे इस्तेमाल करूँ। अभी सबसे पहले तो मैं बिलाल के लिए आवाज़ उठाऊँगी, और मैं बिलाल का कोई ऐसा जुर्म नहीं है, और ना वो पीटीआई का सपोर्टर है, उसको एक गैर कानूनी तौर पे अगवा किया गया है, और जिसने भी अगवा किया वो बताएँ तो सही, ये पाकिस्तानी शहरी होने के नाते किसी को कैसे आप अगवा कर सकते हो? और किसी बेकसूर इंसान को आप कैसे अगवा कर सकते हो? अगर किसी का ताल्लुक मुझसे है तो मुझसे अच्छा, आके मुकाबलेबाज़ी करनी है, मुझे तकलीफ देनी है या करने, तो डायरेक्टली कानूनी तरीके से करें। किसी को अगवा करना और किसी की जगह किसी को उठाना, या किसी की जगह किसी को हैरेस करना, या किसी की जगह किसी को परेशान करना, इसकी तो इस्लाम भी इजाज़त नहीं देता। हम तो एक हरीम मुस्लिम आप मुआशरे में रहते हैं। हाँ, आपने कल एक ट्वीट किया था कि अगर मैच भारत जीत गया तो कोहली की वीडियो लीक कर दूंगी। क्या आपके पास अभी भी कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी धमकी है कि अगर बिलाल ना आया तो फला फला की वीडियो लीक कर दूंगी? क्या आपके पास की देखिए पटारी में अभी भी कुछ ऐसा है? मैं किसी को कोई धमकी वग़ैरह नहीं को हम्म। धमकियाँ दूँगी, ये तो खुद इतने अल्लाह ताला ने इनके मकरू चेहरे पूरी दुनिया को दिखाए हुए हैं, और ये खुद नेस्त-ओ-नबूद होंगे, क्योंकि जो इनकी इज़्ज़त है, या जो जिस तरह इन्होंने मुआशरे के अंदर ज़ुल्म और सतम और बर्बरियत को जिस तरह इन्होंने तूल दी है, और जिस तरह इन्होंने लोगों के साथ जो ज़ुल्म और जो सितम किए हैं, तो ये अल्लाह इनसे हिसाब लेगा। मेरा तो ये एक ही है कि मैं सामने हूँ, अगर मुझसे किसी को कोई नहीं, अभी है, आगे किसी और की कोई और वीडियो लीक होने जा रही मुझसे है वो हरीम? रुजू किया जाए। अभी मैं किसी किसी की और कोई की वीडियो, वीडियो लीक जैसे मेरा होने जा कोई रही वो है नहीं है। आगे? अभी फ़िलवक़्त मैं बिलाल के लिए आवाज़ उठाने के लिए आई हूँ कि वो एक मासूम और बेगुनाह इंसान है, हम्म। उसको इल्लीगल तरीके से जो है, इल्लीगल तरीके से उठाया गया है, गैर कानूनी तरीके से उठाया गया है। आज 7 दिन से वो लापता है, उसका कुछ पता नहीं है। हमने कोर्ट में भी जाके पिटीशन फाइल की है, हमने जाके मुतल्लिका थाने में भी एप्लीकेशन दी है, सब कुछ किया है। जितने भी अंदर के वो भी हैं, तो जिससे बात करो आपकी या एफआईआर जिससे वो दर्ज हो करो। गई है? एफआईआर अभी तक एसएचओ ने नहीं आपकी काटी है। गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज होगी? एप्लीकेशन हमारी पड़ी हुई है, नहीं पेंडिंग काटी, में। 7 दिन हो गए अभी तक एफआईआर नहीं काटी। वो नहीं, वो कह रहे, वो मुझे नहीं पता कि उस एसएचओ पे इतना क्या प्रेशर है, वो इतना डरा हुआ है। एक बंदा गुम हुआ है, उसके घर वाले गए हैं, उस वहां पे एप्लीकेशन दी है, रोज यहाँ से मुझसे राब्ता करती हूँ। वो कहता है मैं आज ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फला कर दूंगा। आज 7 दिन है, मैं मीडिया पे इसलिए आई हूँ कि अभी तक उसने क्या कार्रवाई की है। उसके नोटिस में पहले दिन से ये चीज है। हाई कोर्ट के नोटिस में पहले दिन से ये चीज है। मैं तो पहले मीडिया पे नहीं आ रही थी, हम तो ये देख रहे, हम तो लीगल तरीके से चीजों को प्रोसीड कर रहे थे। मैंने जितने भी अदारों में कांटेक्ट किया, ये जितना भी वो है, बिलाल का कोई ना तो प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ना उस पे कोई एफआईआर है, और ना वो किसी केस में मुतलूब है। तो लाइक ऐसा इनोसेंट इंसान जिसका कोई किसी मतलब सियासी पार्टी से भी कोई ताल्लुक नहीं है, कि वो प्रोटेस्ट करता हो, या उसने इमरान खान के हक के लिए आवाज बुलंद की हो, या उसने मीडिया पे आके कोई ऐसा बयान दिया हो, उसका तो किसी चीज से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो किसी मतलब किसी बेगुनाह इंसान को, किसी इनोसेंट इंसान को इलीगल तरीके से आप उठा के, मतलब कहाँ पे छुपाया हुआ है हमें नहीं पता। हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में कौन से कानून का तहफ़्फ़ुज़ है, या ऐसा कौन सा कानून है कि किसी की जगह किसी को उठाया जाए, या गैर कानूनी तरीके से किसी को उठाया जाए और गायब कर दिया जाए। उसको मंजर से ही गायब किया उन्होंने। इतने जालिम, इतने जाबर, इतने फिरौन लोग हैं, इन पे अल्लाह का अजाब आएगा इंशाल्लाह। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अल्लाह की लाठी पे आवाज होती है। जब किसी मासूम इंसान को, जब किसी बेगुनाह इंसान को आप इस तरह लेके जाते हो ना, तो जो उसकी माँ के, जो उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनके जो आंसू आपके लिए दिन रात और तहज्जुद के वक्त निकलते हैं, अल्लाह तो उसका पूछेगा। उनकी अम्मी इतना परेशान है, उनकी फैमिली इतना परेशान है, और एक क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रही है। लेकिन इनको क्या, इनको तो कुर्सियों की पड़ी हुई है। इन्होंने तो जुल्म से, बर्बरियत से, जबर से किसी भी तरह से कुर्सियां लेनी और बेगुनाह लोगों को फंसाने हैं, और जो भी इमरान खान का नाम लेगा उसको। लेकिन मेरा मुतालबा ये है कि वो तो बंदा इमरान खान का बंदा ही नहीं है।
उसका तो ताल्लुक पीपल पार्टी से है। उसने तो इमरान खान के लिए आज तक कोई आवाज नहीं उठाई, किसी प्रोटेस्ट में नहीं गया, किसी सोशल एक्टिविटीज वो नहीं है, पाकिस्तान के अंदर मुकीम नहीं है, बैरून मुल्क मुकीम है। वो पाकिस्तान अपने किसी काम से जाते हैं, घर से खाना खाते हैं, बाहर से उसको जो है तो दिन दहाड़े सरेआम जो है सब लोगों के सामने अगवा करके लेके चले जाते हैं गाड़ियों में डाल के और गायब कर बिल्कुल देते हैं। आपका आपका पैगाम भी पूरी कौम तक पहुंच गया हरीम, और ये तकलीफ दे मरला है आपके लिए, आपकी पूरी फैमिली के लिए, बिलाल के लिए, क्योंकि 7 दिन से वो लापता है, कोई अता पता नहीं है। मैं बाकी सब देखने वाले इंशाल्लाह दुआ करेंगे कि बिलाल बहुत जल्द घर वापस आए, आपकी ये परेशानी दूर हो। आपकी आवाज़ जो है वो कौम तक पहुंची है, लोगों तक पहुंची, और उम्मीद करता हूं कि वो अरबाब इख्तियार तक भी पहुंचेगी। हरीम, आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने वक्त दिया। अगर कोई अपडेट इस सिलसिले में आई तो आप हमें बताइएगा, हम वो नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। मैं बिलाल आपसे के हवाले से यही जो भी इल्तमास अपडेट। करूंगी कि मतलब कब तक ये ऐसा करेंगे और बेकसूर लोगों को कब तक, क्या पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई हकूक नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं है? आप बताएं ना। मतलब ऐसा कौन सा कानून है कि किसी बेकसूर इंसान को जो कि किसी भी जराइम में मतलब वो नहीं है, मतलूब नहीं है, जो पाकिस्तान के अंदर मुकीम नहीं है, जिसका किसी चीज से लेना देना नहीं है, घर में खाना खाने जाते हैं, बाहर से उसको अगवा करके गायब कर दिए जाते हैं, और अभी तक कोई इदारा हरकत में नहीं आया। जो एसएचओ है उससे मैं यहाँ से कांटेक्ट कर चुकी हूँ, उसके घर वाले गए हैं, एप्लीकेशन दी है, हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल की है, मेरे एडवोकेट ने उससे रिज्यू किया, अभी तक उसने क्या की है? आपकी बात ठीक है, ये हालात हैं पाकिस्तान के। और आप देख लें, इमरान रियाज का देख लें सिलसिला, देख लें बाकी, देख लें जो मिसिंग पर्सन्स हैं, उनका पता ही कुछ नहीं कि वो सब कहाँ पर हैं। और ये बड़ी खतरनाक और बड़ी ही अफसोसनाक सूरत हाल है। पर मैं अगेन उम्मीद करता हूँ कि जैसे कुछ लोग वापस आए हैं, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिलाल वापस आएंगे। आप परेशान ना हो, परेशान ना हो, ये तो मैंने बात ऐसी कर दी। परेशानी तो डेफिनेटली होती है, जो परेशानी आपकी है वो आप ही समझ सकते हैं, हम में से कोई वो परेशानी समझ नहीं सकता। तो हम एक दफ़ा फिर हरीम दुआ करेंगे, अल्लाह ताला आपकी ये परेशानी ख़त्म करे, आपका ये दुख जो है वो सब समझ सकते हैं, और बिलाल जल्द अज जल्द घर वापस आए, आपके पास वापस आए। आपका बहुत शुक्रिया हरीम, थैंक यू सो मच।